इंडिया की T20 सीरीज विन पे मुझे एक एक्सप्रेशन याद आ रहा है जो हम अपने पाकिस्तान में यूज़ करते हैं। और ये यूज़ होता है तब जब इकट्ठे हों दोस्त बहुत सारे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सिनेरियो बता रहा हूँ आपको। और कहें आपस में कि लेट्स सपोज एक लड़के को कहें कि चलो भाई हमारे साथ चलो, और इसका कोई काम हो पीछे, या कोई ऐसा काम कहें जो फॉर एग्जांपल सिगरेट पीने को कहें, या कोई ऐसा ड्रिंक पीने को कहें जो पसंद नहीं है, और उसकी वाइफ को पता चल जाए तो उसके लिए मसला हो सकता है। तो ये फ्रेज यूज़ करते हैं कि मुझे घर भी जाना है, यानी वो लड़का अपने दोस्तों को कहता है कि भाई अभी मुझे घर भी जाना है, विच मीन्स कि वाइफ को फेस करना है और नाराज़ ना हो जाए। तो ये मैंने इसलिए कहा कि तीसरा मैच जब मैंने देखा और उस पर तबसरा भी किया, तो मुझे लग रहा था कि मैक्सवेल की जो फॉर्म लग गई है वो एक इवेंट टर्नर होगा ये पूरा जो। तो मुझे लग रहा था कि जो मैक्सवेल की फॉर्म लग गई है, जैसे पूरा इवेंट टर्न कर दिया वर्ल्ड कप मैक्सवेल की फॉर्म ने, जब वो मैच खेला अफगानिस्तान के खिलाफ मैक्सवेल ने। सो इसी तरह मुझे लग रहा था कि ये फॉर्म अब ले जाएगी इस सीरीज को भी, और इंडिया को अगले दो मैचेस भी मुश्किल हो जाएंगे डिफेंड करना, खासतौर पे बॉलर्स के लिए डिफिकल्टी होगी क्योंकि बैट्समैन बाहर इंडिया के जनरली कॉन्फिडेंस से आते हैं, एक्सपीरियंस भी है ये साइड, और बॉलिंग वैसे भी जनरली इंडिया की स्ट्रेंथ नहीं रही है अप टिल लेटली। तो मुझे लग रहा था कि बड़ा मुश्किल होगा इनको मैक्सवेल को बॉलिंग कराना, कंटेन करना अगले मैचेस में। और हमने किसी हद तक देखा भी कि वेड ने भी ऑलमोस्ट दोनों मैचेस फंसा लिए थे। अगर उस वक्त लेट्स सपोज वेड के साथ मैक्सवेल होते तो एक डिफरेंट बॉल गेम होती। बट जैसा कि मैंने समझाया कि मैक्सवेल ने घर भी जाना था, तो उनकी वाइफ इंडियन है, तो उन्होंने कहा कि इतना दुख नहीं देना, क्योंकि पहले एक दुख दिया है ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा के, तो इतना दुख देना अच्छा नहीं है। तो भाई हम समझते हैं मैक्सवेल की मजबूरी, उन्हें जाना चाहिए था घर बिल्कुल। तो बहरहाल ये मजाक अपनी जगह, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम जो एक न्यू लुक इंडियन साइड ने विक्ट्री हासिल की है 4-1। फिनोमिनल सक्सेस है इन लड़कों के लिए, बेहतरीन सक्सेस है, और गुड लक सॉर्ट ऑफ कि मैक्सवेल नहीं थे। मैक्सवेल होते तो थोड़ा ज्यादा मजा रहता, और अगर मैक्सवेल के होते हुए जीतते ये सीरीज देखने का जरा ज्यादा मजा आता, मगर आखिरी दो मैचेस फिर एक डेड रबर से ही हो गए, मजा नहीं आया उनका। एनी हाउ ये लड़के आगे जाएंगे साउथ अफ्रीका, और हमें देखना होगा कि ये साउथ अफ्रीका में क्या परफॉर्म करते हैं इन कंडीशंस के अंदर। बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टैट बहरहाल ये है कि टॉप बैट्समैन अगर सीरीज के देखें तो वो अभी भी तीनों इंडियन है, और एवरेज वाइज अगर उनको देखा जाए तो। मगर अगर स्ट्राइक रेट पे देखें तो टॉप बैट्समैन तीनों ऑस्ट्रेलियन है, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल जो है वो ऑब्वियसली टॉप पर है। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टैट है जो बताता है कि बहरहाल इंडियन जो बैट्समैन है वो अपनी जगह एक पावर हाउस बैट्समैन है, बट ऑस्ट्रेलियंस ने जहां खेला है और उन्होंने पैचेस में खेला है, तो जो टॉप टू उनके बैट्समैन हैं स्ट्राइक रेट वाइज वो ग्लेन मैक्सवेल और जॉश इंग्लिस हैं। दोनों का 200 से ऊपर स्ट्राइक रेट है, बट वो दोनों ही चले गए समहाउ, चूंकि उन्होंने जाना था और वो पहले से तय था। ऑब्वियसली एक फटीग है वर्ल्ड कप की जो कैरी नहीं कर सकते थे, बट हो सकता है खैर ये सीरीज अगर रखनी थी तो थोड़ा देर से भी रखनी चाहिए थी। बीसीसीआई की स्केजुलिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि फौरन ही वर्ल्ड कप के बाद ये सीरीज रख ली है, और कोशिश की कि वही ऑस्ट्रेलिया जो वर्ल्ड कप अगर इंडिया जीत जाता तो खैर एक डिफरेंट बॉल गेम होती। बट अब कुछ ऐसे लग रहा है कि जैसे इंडिया की फेस सेविंग के लिए या एक नई एंगेजमेंट के लिए अपनी ऑडियंस के साथ फैंस को डाइवर्ट कर दिया फौरन ही, वर्ल्ड कप की डिफीट का ज्यादा दुख होने नहीं दिया उन्हें एक नई सीरीज स्टार्ट करके।